So let us see Kohlrausch law of independent migration. कोहलरॉश नाम तो खतरनाक है उसका, कोहल, ओके, राउश, कोहलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। बच्चों इसको लॉ फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए लैम्बडा 0m फाइंड करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें तो कर्व मिलता है, यहाँ स्ट्रेट लाइन थी, और इसीलिए कोलरॉस साइंटिस्ट ने ये इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ माइग्रेशन एक्सप्लेन किया था। अंडरस्टूड? कोलरॉस ने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लेके, याद रखो कोलरॉस ने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लेके उनके मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन रूट के ग्राफ्स प्लॉट किए, स्ट्रेट लाइन मिली, इंटरसेक्शन लिया, उन सभी की वैल्यूज को फाइंड किया, जैसे NaCl, KCl, CaCl2, सीजियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। तो उसने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्बडा 0m की वैल्यूज ग्राफ से डिराइव की। फिर पता चला कि अगर लैम्बडा 0m ऑफ KCl माइनस लैम्बडा 0m ऑफ NaCl लें, ओके, चलो सेम वे पॉजिटिव आयन डिफरेंट है, नेगेटिव सेम है, फिर लैम्बडा 0m ऑफ KBr और लैम्बडा 0m ऑफ NaBr लें, या फिर लैम्बडा 0m ऑफ KI माइनस लैम्बडा 0m ऑफ NaI लें, तो इन सभी के लिए डिफरेंस सेम देखने को मिलता है। देखो कॉमनली लिख रहा हूं, लैम्बडा 0m ऑफ KX माइनस लैम्बडा 0m ऑफ NaX। अब देख सकते हो पोटेशियम की जगह सोडियम है, बाकी हेलोजन सेम है, तो सभी के सभी का डिफरेंस सेम मिला। कितना मिला बच्चों? 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आ रहा है? लैम्बडा 0m ऑफ KX माइनस NaX से मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम और सोडियम दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस 23.4 होना चाहिए, क्योंकि X का ऐड होगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने Cl लिया और सब्सट्रैक्ट किया, Br लिया सब्सट्रैक्ट किया, I लिया सब्सट्रैक्ट किया, तो सिर्फ पॉजिटिव आयन K और Na के मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मिला। यहाँ पे हेलोजन सेम लेते हैं, आयंस पॉजिटिव आयन डिफरेंट है। उससे ऑपोजिट करें, लैम्बडा 0m ऑफ MBr माइनस लैम्बडा 0m ऑफ MCl, मतलब पॉजिटिव आयन सेम ले रहे हैं, नेगेटिव आयन का डिफरेंस होगा, पॉजिटिव आयन सेम ले रहे हैं, नेगेटिव आयन का डिफरेंस होगा, तो पॉजिटिव आयन की कंडक्टिविटी ऐड भी होगी सब्सट्रैक्ट भी होगी। तो एक्चुअली जो डिफरेंस था वो किसका था? ब्रोमीन और क्लोरीन का। वो भी कांस्टेंट मिला 1.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों कोलरॉस साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके सबकी मोलर कंडक्टिविटीज फाइंड की थी, और उन सभी मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू को अपनी आंखों के सामने रख के देखा, तो पता चला कि अगर नेगेटिव आयन सेम ले, पॉजिटिव आयन का डिफरेंस ले, तो सेम मिल रहा है 23.4। फिर पॉजिटिव आयन सेम ले, नेगेटिव आयन का डिफरेंस ले ब्रोमीन क्लोरीन का, तो वो भी सेम आ रहा है 1.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, इन सभी से कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि ऐसा तभी पॉसिबल है जैसे लैम्बडा 0 ऑफ mx इज इक्वल टू लैम्बडा 0 ऑफ m प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ x माइनस। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन
lambda 0 of mx is equal to lambda 0 of m plus lambda 0 of x minus. लिखा है on the basis of the above observation he enunciated that Colrau's law independent migration of ion. The law states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anion and the cation of the electrolyte. मतलब पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके कंस्टिट्यूएंट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का टोटल होना चाहिए. सीधी बात है ना. अगर उसको हम सेपरेट नहीं करते तो सबस्ट्रेट कहाँ से होता. अगर KCl इज इक्वल टू K प्लस एंड Cl माइनस नहीं होता तो फिर Cl माइनस प्लस और Cl माइनस माइनस कैंसिल आउट कैसे होता. समझ में आ रहा है ना. ओके. Thus, if Na plus and Cl minus are ions of NaCl, so lambda 0 of Na plus and lambda 0 of Cl minus are limiting molar conductivity of a sodium and chlorine ion respectively. So the limiting molar conductivity of NaCl, it is the algebraic sum of limiting molar conductivity of Na plus ion, limiting molar conductivity of Cl minus ion, or it is the sum of ionic conductivities of Na plus and Cl minus. ओके. तो पहले उन्होंने सब एक्सपेरिमेंट किए थे, उस पर से कुछ कंक्लूजन्स निकाले और सीधा प्रिंसिपल दे दिया कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयन. ओके. तो ये बात थी बच्चों NaCl की. अगर हम जनरल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसके लिए उन्होंने रूल दिया कि सपोज कोई इलेक्ट्रोलाइट में V प्लस एंड V माइनस आयन प्रोड्यूस होते हैं. जैसे NaCl में कौन से आयन थे, Na प्लस एंड Cl माइनस. वैसे अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट में V प्लस और V माइनस आयन्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी, यहाँ टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, ऐसे लैम्बडा लिखना है, उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्बडा 0 प्लस V प्लस प्लस लैम्बडा 0 माइनस V माइनस मिलेगा. ओके. समझ में आ रहा है. मैं उसका एग्जांपल दूं तो आप ज्यादा समझ पाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे. क्या एग्जांपल है. चलो, सपोज मैं ले रहा हूं बच्चों MgCl2, तो उसमें आयंस आएंगे Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस. तो बच्चों एक ही Mg2 प्लस आयन है ना, इसलिए इसको V प्लस बोला है. नंबर ऑफ आयन पॉजिटिव आयन. 2 Cl माइनस आयन है ना, तो नंबर ऑफ आयन 2 आएंगे, तो V माइनस इज 2. तो अगर मुझे लैम्बडा 0 मोलर ऑफ MgCl2 लिखना हो तो बच्चों कितने आयन है Mg के, 1. तो लिखेंगे 1 इंटू लैम्बडा 0 ऑफ Mg2 प्लस प्लस V माइनस कितना है, 2. तो 2 इंटू लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस होगा. तो बच्चों ये V प्लस V माइनस क्या है, दे आर नंबर ऑफ आयन, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. ओके. एंड लैम्बडा 0 प्लस एंड लैम्बडा 0 माइनस आर limiting molar conductivities of cation and anion respectively. Understood. तो ध्यान में रखना, ये न्यू प्लस न्यू माइनस क्या है, नंबर ऑफ आयन है. रिमेंबर दैट. ओके. NaCl में एक एक ही आयन होते हैं, इसलिए लिखा नहीं है 1 इंटू लैम्बडा 0 Na प्लस प्लस 1 इंटू लैम्बडा 0 Cl माइनस. Now this table is only for introduction. ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है. Understood. तो बच्चों ये है कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस.